ओके, ठीक है। क्लियर? तो ग्रास फैमिली में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो आप घास देखते हो ना उसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। फ्लावर को देखोगे तब, पत्ती को देखोगे तब नहीं बेटा, ठीक है। लीव्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्लावर की बात कर रही हूँ। तो in this type of inflorescence, peduncle is elongated but flowers are sessile। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है स्पाइक की। पहले तो उसमें पेडिसल absent होगा, ठीक है, विदाउट पेडिसल। Achyranthes, when peduncle is branched and each branch bears spike-like inflorescence, then the small branch having flowers is called spikelet। जो ब्रांच आपने लगाई उसको क्या बोले? स्पाइकलेट। एंड पूरे अरेंजमेंट को फिर से स्पाइक, ठीक। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इंस्टेड ऑफ स्पाइक ऑफ स्पाइक्स। क्लियर? एग्जाम्पल ग्रास फैमिली या ग्रामिनी या पोएसी, सब एक ही चीज है। नाउ एक इंटरेस्टिंग है कैटकिन। कैटकिन, अब इसको फिगर को देख के तुम तुरंत बोलोगे मैम आप तो अपर साइड में फ्लावर पोजीशन 1 2 3 4, नीचे की तरफ 7 8 है। नहीं, ये हैंगिंग है बेटा, ठीक है। इसका पेडंकल देखो, पेडंकल कहाँ है इसका? ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर से ये ब्रांच हो गया, ये ऐसे निकल रहा है, तो ये इसका टिप है। क्लियर? और टिप फ्री, टिप की तरफ यंगेस्ट फ्लावर, ठीक है। 8 इधर है, 1 इधर है, तो ये बेस है। दिस वन इज एपेक्स। छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो कैटकिन आपको पूरा हैंगिंग दिखेगा। इमेज में शेयर कर दूंगी तुम लोग को। Clear? In this type of inflorescence, peduncle is thin, long and weak, and flowers are sessile। और again flower कैसे हैं? Sessile हैं, without pedicel। एक characteristic यहाँ पे include की गई है, they are unisexual। Unisexual means either वहाँ पे gynoecium present होगी और androecium present होगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सहतूत। देखा है तुम लोगों ने? मलबेरी। मैंने दूसरी एक फाइल बनाई थी, वो ओपन नहीं हो रही, उसमें इमेज ऐड कर दिया था। अभी उस पर टाइम वेस्ट ना करके आज की इमेज भी व्हाट्सएप पे देखना। और कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ इमेज आपको दिख रहा है, इस पे आप फोकस करो। मलबेरी देखा है किसी ने? सहतूत, हिंदी में उसको सहतूत बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है जब तक पकता नहीं है, और फिर वो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का हो जाता है, खट्टा मीठा सा लगता है। ठीक है, मैं इमेज सेंड कर दूंगी तो शायद तुम लोग कुछ और बोलते होगे इस टाइप। इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया? हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक। हैंगिंग कर रहा है, कंपैरेटिवली थिन है, लॉन्ग है, वीक है। छोटे छोटे फ्लावर अरेंज्ड होंगे, ठीक है। छोटे छोटे फ्लावर, सेसाइल फ्लावर अरेंज्ड होंगे। वीक है बेटा तो उसपे बहुत बड़े बड़े बड़ा इन्फ्लोरेसेंस नहीं हो सकता, बहुत बड़े फ्लावर नहीं है, जिसमें मतलब प्लांट के रेशियो में बड़े कैटकिन भी दिखते हैं, ठीक है। यहीं पे इनफैक्ट ये कैप्शन के बाहर खिड़की से ही लास्ट ईयर दिखाया था मैंने, इधर विंडो से अपनी क्लास के बाहर ही कैटकिन दिखता है, तो वो पूरा प्रॉपर हैंगिंग दिखेगा एक आपको। क्लियर? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप ऑन सेपरेट कैटकिन। कैटकिन पे अलग अलग कैटकिन पे आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप होंगे। एदर मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे। एग्जाम्पल मलबरी। नाउ नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा स्पेडिक्स, इसको तो समझ जाओगे तुम। बनाना तो देखा होगा, वैसा मत बोल देना कि बनाना भी नहीं देखा है। अच्छा चलो, भुट्टा देखा है बेटा? मांडवी पे भुट्टे मिलते हैं, वो देखा है? कौन? इंग्लिश में बोलूं? कौन देखा है बेटा? कौन की पूरी जो फली होती है उसको कॉब बोलते हैं, ठीक। उसमें देखा है वो कवर होता है, कवर के अंदर कौन होते हैं, एक सिंगल मेज को कौन बोलते हैं, ठीक। वो जो कवर है दैट इज अरे, वो जो आपको जितना भी कॉर्न उसमें अरेंज दिख रहा है, कॉर्न क्या हो गया? फ्रूट हो गया, ठीक है। फ्रूट देख रहे हैं हम, सीड मतलब फ्रूट के तरीके से हम उसको यूज करते हैं ना, एडिबल पार्ट हो गया। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि किसका फ्रूट कौन सा एडिबल होता है, वो अलग कहानी है, उस पर बाद में बात करेंगे। बट आप इस तरीके से समझो कि वो सीड है, सीड ही समझ लो। अभी सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल से, ठीक है। फ्रूट कैसे बनता है? ओवरी से। तो वो क्या होता है? वो एक्चुअली फ्रूट होता है। वहां पे आपको पूरा दिख रहा है कि जो अरेंजमेंट ऑफ, आप
सारे कॉर्न को रिप्लेस कर दो और एज्यूम करो कि वहां पे फ्लावर अरेंज्ड है, तो पूरा जो उसका कॉब है उस पे आपको फ्लावर अरेंज दिखेंगे, ठीक। और वो सभी फ्लावर एक कवरिंग से, जो आपको लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ब्रैक्ट होता है एक्चुअली, वो स्पैथ बोलते हैं, इतने बड़े ब्रैक्ट को स्पैथ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, अभी लेबल पे हम बाद में आते हैं, ठीक है, पेन यूज करने लगो तो फिर दिखाई उसमें। तो समझो अभी ध्यान से, क्योंकि मेज तुम लोग देखे हुए, कौन देखा हुआ है, इसलिए समझ सकते हो इसको इजीली। तो वो जो कवरिंग दे रखा है दैट इज elongated लार्ज ब्रैक्ट, ठीक है, लीफी स्ट्रक्चर वो ब्रैक्ट है, उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है। अब सारे कॉर्न को मैंने रिप्लेस करवा दिया फ्लावर्स से, अब एज्यूम करके देखो, दिख रहा है इन्फ्लोरेसेंस, हर एक जो तुम कॉर्न का दाना दिख रहे हो उस सभी जगह पे फ्लावर एज्यूम कर लो, तो तुम्हें दिखेगा वो पूरा प्रॉपर एक फ्लावर का गुच्छा, उसी को इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। उसके ऊपर कवरिंग है, ब्रैक्ट की कवरिंग है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पेडिक्स। क्लियर, अब आ जाओ। स्पेडिक्स इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल इज थिक। अब पेडेंकल क्या हो गया बेटा, वो जो तुम खाने के बाद फेंक देते हो दैट इज पेडेंकल, ठीक। तो उसका क्या स्ट्रक्चर वो हम बाद में बताएंगे, बट वही पेडेंकल है, लॉन्ग एंड फ्लैशी, ठीक। उसको भी तुमने देखा है, वो भी फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे हार्डन, जैसे जैसे मेज ज्यादा पुराना हो जाता है, मैच्योर मतलब खाने से भी ज्यादा खराब, जैसे उसको अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड की तरह यूज करना है तो उसको क्या करते हैं, सुखा के रख देते हैं, फिर जब सीजन आता है तो फिर उससे नए प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो उस केस में वो कन्वर्ट हो जाएगा हार्डन स्ट्रक्चर में, बट स्टिल दैट इज अ फ्लैशी स्ट्रक्चर, एक अच्छा खासा विड्थ दिख रहा है आपको उसमें। It has small sessile and unisexual flower. Important point. Sessile है, unisexual है, और एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे आपको मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सब दिखेंगे, बट दे आर यूनिसेक्सुअल। अ परफेक्ट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंजियोस्पर्म में परफेक्ट फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्लियर, ठीक। तो सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? covered with one or more large green or colorful bract, that is spathe। अब कौन के बेटा मेज के तुम्हारे अलग अलग स्पीसीज होती हैं, ठीक है, अमेरिकन मेज अलग दिखता है, इंडियन ट्रॉपिकल मेज अलग दिखेगा, जहां पे भी ग्रोथ होते हैं उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, फिर उसमें एक अलग जीन का पैटर्न होता है जिसकी वजह से उस कॉर्न के कलर भी अलग अलग होते हैं। एक ही कॉब में आपको नंबर ऑफ कलर्स भी देखने को मिलते हैं, हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज अ इंडियन टाइप, ट्रॉपिकल टाइप का है। क्लियर, तो लार्ज ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट, क्लियर, तो उसको ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, स्पैथ। और स्पैथ एक नंबर में भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, उसने कवर करके रखा है इन्फ्लोरेसेंस का, और वही इन्फ्लोरेसेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ओव्यूल सब डेवलप करके क्या बना दिया, तुम्हारा कॉर्न बना दिया, पूरा एक कॉब बन गया। क्लियर, तो भी स्पैथ वहां पे प्रेजेंट दिख रहा है। तो एग्जाम्पल इसका कोलोकेशिया, मेज, एरॉइड, पाम्स कंपाउंड स्पेडिक्स में आ जाता है, ठीक है। अब इसी स्पेडिक्स को आप नंबर ऑफ स्पेडिक्स को एक बंच में बना दो तो वो हो जाएगा कंपाउंड स्पेडिक्स। कंपाउंड स्पेडिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है बेटा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ग्रेन ऑफ मेज इज अ फ्रूट, कैरियोप्सिस फ्रूट, जब हम टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे बेटा, बट आप इसको नोट करके रखोगे। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड, अब तुमने ये भी देखा होगा सिल्की टाइप का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, भुट्टे की पूरी जो बाली बाली होती है उसमें बाल निकलेगा। अब हम पूरे ठेठ हिंदी में तुम्हें बताते हैं, जो वो स्ट्रक्चर है कॉप उसको बोलते हैं बाली, ठीक है, और जो उस पे थ्रेड लटके हुए हैं उसको बोलते हैं बाल। तो जो उसकी पूरी बाली पे अरेंज निकले हुए थ्रेड्स दिखते हैं वो एक्चुअली क्या है, स्टाइल, ठीक। गाइनोशियम के टाइप्स याद करो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी में होता है ओव्यूल, स्टाइल वो स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉलन ट्यूब आएगी, ठीक है, डेवलप करेगी और नीचे ओवरी तक पहुंचेगी। तो वो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है वही क्या दिख रहा है तुम्हें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? मिक्स्ड स्पेडिक्स इज फाउंड इन बनाना, बनाना में भी मिक्स्ड स्पेडिक्स दिखता है। बनाना में देखो तुम, जो पूरा बनाना का एक बंच देखो और उसको कवर करती हुई एक रेडिश ग्रीन कलर की ब्रैक्ट दिखती है, वो ब्रैक्ट है, ठीक।
लीफ बनाना की कहाँ है, वो जो स्टेम बना रहा है, ठीक है, पूरा लीफ नीचे से ही जो दिख रहा है दैट इज स्यूडोस्टेम। वो कॉम्प्लेक्स कंडेंस लीफ होती जा रही है, वो स्टेम बना रही है, एंड ऊपर आपको फ्री लीफ दिखती है। फिर आपको जो बनाना का गुच्छा दिख रहा है वो फ्रूट है बेटा, वो भी एक टाइम में फ्लावर रहा होगा। देखो जैसे वर्ड होता है ना इन्फ्लोरेसेंस, अब यहीं पे समझ लो एक वर्ड। बोलोगे मैडम जादू पढ़ा रही हो क्या? जादू नहीं पढ़ा रही बेटा, साइंस पढ़ा रही हूँ। इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, फ्रूट मैंने पहले ही बता दिया, फ्रूट इज ओवरी। फ्रूट हम जितने भी फ्रूट खाते हैं वो ओवरी खाते हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं, थैलेमस, रेसेप्टिकल, एप्पल तुम्हारा फर्स्ट फ्रूट में आता है, वो हर टाइम हर चीज मिक्स नहीं करना है, बट जनरल क्या है, फ्रूट इज ओवरी। ठीक, फ्रूट एडिबल पार्ट हो गया। अब फ्रूट ओवरी कहाँ होगी बेटा? फ्लावर में होगी, गायनोशियम में होगी। ठीक, तो हर एक इन्फ्लोरेसेंस जो मैच्योर होगा, मतलब जिसमें अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उस इन्फ्लोरेसेंस में नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है। इट इज अ मैजिक, नेचर का मैजिक है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर में नंबर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ओवरी में फिर तुम्हें नंबर ऑफ फ्रूट्स दिखेंगे। जैसे हम ग्रेप्स की बात करें, अंगूर के गुच्छे की बात करें, अभी ये हम कॉप को देख रहे हैं, मेज का, या हम बनाना की पूरी बंच को जो आता है एकदम, बनाना कभी देखे हो पूरा निकला हुआ, तो उसमें पूरे बंच ऑफ बनाना लगे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? इन फ्रक्टेसेंस। हर एक फ्लावर तो नहीं होता है नेचर में, कुछ डेसेंस हो जाते हैं, कुछ अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन से किसी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बंच ऑफ फ्लावर में जो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे तो वो ओवरी को रिप्लेस करेंगे बेटा, तो वो क्या बन जाएगा? इनफ्रक्टेसेंस। तो ग्रेप इज अ इनफ्रक्टेसेंस, बनाना इज अ अनफ्रक्टेसेंस। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो वो जो आपको मेज में कौन दिख रहे हैं लगे हुए, वो सब क्या है? मैच्योर फ्रूट। ठीक है, उस ओवरी का पार्ट है, वो ओवरी है, तो उसका स्टाइल रहा होगा, वही स्टाइल एज इट इज रह गया, मतलब मॉडिफाइड तो होता है वो, तो वो क्या कन्वर्ट हो गया? वो जो सिल्की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? क्लियर? Protruding at the end of young crop of maize are styles. Mixed spadix is found in banana. Clear है यहाँ तक? फास्ट रिप्लाई करो। ओके, वेरी गुड। एक लास्ट और देख लो, कॉरिन। लास्ट का एक ही, उसके बाद बचेगा। रेसिमोस कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक, स्पैडिक्स समझ में आ गया? ठीक, देन कॉरिन। कॉरिन में अब देखो तुम, यहाँ पे क्या जादू है कि हर फ्लावर एक ही लेवल पे दिख रहा है। अब इसको धनिया का फ्लावर मत समझना बेटा, वो अलग होता है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन टिप आपको पेडेंकल की टिप फ्री दिख रही है। क्लियर? तो ये क्या है? एक अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस बना रहा है, जस्ट सुनते जाओ कहानी की तरह। ठीक है, ओल्ड वन नीचे की तरफ, न्यू वन ऊपर की तरफ, लेकिन सब एक लेवल पे है। इसका मतलब बेटा सबकी पेडेस्टल की साइज, पेडेस्टल बोल रही हूँ मैं, पेडेस्टल साइज ऑफ बी, ए इज पेडेंकल, शुरू में एज्यूम कर दिया था मैंने, सबके पेडिसल की साइज वेरी करेंगी। ठीक, अब ये सेसाइल नहीं है, ये कैसा है? पेडिसिलेट फ्लावर। सबके पेडिसल की साइज वेरी कर गई। एक मैंने बोला यहाँ पे सबको अरेंज होना है, तो जो यहाँ पे ग्रो हुआ था उसका पेडिसल सबसे लंबा होगा, जो यहाँ पे था उसका और छोटा होगा, जो यहाँ पे था उसका और छोटा होगा। समझ रहे हो ये चीज? सब एक लेवल पे फ्लावर प्रेजेंट है। क्लियर? सारे फ्लावर प्रेजेंट है, बट टिप फ्री है, ए पे कोई फ्लावर नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पेडिसल की डिफरेंट लेंथ दिख रही है। क्लियर? in this type of inflorescence peduncle is short and all the flowers are present at same level because the lower flower has much longer pedicel than the upper one. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो पूछो एक बार फिर से। टिप को अभी मैंने फ्री रखा है, अदरवाइज ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता। अब इसको अगेन बेटा कॉम्प्लेक्स करो। नंबर ऑफ, इसको कोरिम्ब बोलते हैं, नंबर ऑफ कोरिम्ब को, अब जैसे इस सारे स्ट्रक्चर को मैं इस फ्लावर को रिप्लेस कर दूं एक कोरिम्ब से। ठीक है, इस फ्लावर को रिप्लेस कर दिया मैंने इस स्ट्रक्चर से। ठीक, इस फ्लावर को रिप्लेस किया फिर से इस स्ट्रक्चर से। ये बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है गोभी, फूल गोभी।
ठीक है। कॉलीफ्लावर देखा है ना सबने, खाया भी होगा। उसको आज देखना इन्फ्लोरेसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जिस दिन भी घर में आए तो देखना, ऑब्जर्व करना, तो वो इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा और वो पूरा का पूरा आपको ऐसा बंच दिखता है। नीचे उसके लो सारा डिलीट हो, ठीक है, समझ में आया बेटा? उसका नीचे एक आप उसका पेडंकल समझ लो, ठीक है। यहाँ से आपको पूरे निकले हुए दिखेंगे, आप देखोगे तो यहाँ वाले कॉलीफ्लावर की लेंथ पेडिसल की सबसे ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, फिर यहाँ तक ये जाता है पेडंकल, और यहाँ पे एक अरेंज होगा, वो छोटा सा पेडिसल होगा, फिर इधर, फिर इधर, ठीक। तो वो क्या होता है? कंपाउंड कोरिम। ध्यान से सुनो, दैट इज कंपाउंड कोरिम। ये छोटे छोटे, फिर यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे भी अरेंज होंगे। क्लियर बेटा? समझ में आया कि नहीं? In this type of fluorescence, peduncle is short and all flowers are present at same level because the lower flower has much longer pedicel than the upper one. अगर देखो सबकी साइज अलग नहीं होगी तो लोअर वाला नीचे रह जाता, अपर वाला ऊपर है, ठीक है। या सबकी साइज लोअर वाले की तरह देखें तो अपर वाला और ऊपर चला जाएगा और लंबा हो जाएगा, ठीक। तो कैंडी टफ्ट, आइब्रिस, हमारा चांदनी, कैप्सुला, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं क्या? सिंपल कोरिम को। और कोरिम ऑफ कोरिम क्या हो जाएगा? कॉलीफ्लावर। If peduncle is branched and each branch has flower cluster, then this type of inflorescence is called compound corymbs or corymb of corymbs. Example, cauliflower. Is it clear? अच्छे से बच्चा फास्ट रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? पृथ्वी समझ में आया? फरिया, आयुष, निनाद, श्वेत, मनाली, इज इट क्लियर? ठीक है। अभी इसको लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स अपलोड कर दूंगी मैं। नोट्स कल भी अपलोड किया था, वहां पे यहाँ तक तो कवर है, उस नोट्स में ही तुम देख लोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रहने देते हैं। अम्बेल, कैपिटुलम, हेड कैपिटुलम, वो हम लोग बाद में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो स्टार्टिंग से ध्यान दो बेटा, रेसिम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। रेसिमोस, हम लोग टाइप्स ऑफ रेसिमोस देख रहे थे आज। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। रेसिम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ पेडंकल एंड पेडिसिल। अगर पेडिसिलेट होगा तो पेड होगा। अरेंजमेंट ऑफ पेडिसिलेट फ्लावर ऑन पेडंकल, ठीक है। सिंपल है तो सिंपल रेसिम, स्पाइक, इस तरीके से स्ट्रक्चर। कंपाउंड है, अरेंज करके एक मेन पेडंकल पे उसको कंपाउंड, ब्रांच स्ट्रक्चर तो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, न कि स्पाइक ऑफ स्पाइक्स होता है। रेसिम ऑफ रेसिम देखा हम लोगों ने, कैटकिन देखा, ठीक है। फिर स्टेडिक्स देखा, देन कोरिम्ब देखा। सबको एक बार पढ़ोगे, एग्जाम्पल को ध्यान से रखोगे, और अभी जस्ट मैं लेक्चर कंप्लीट करके इसकी इमेज सेंड करूंगी तो तुम लोग उससे भी रिलेट करना, इट विल बी डेफिनेटली क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। और ये स्कोरिंग पोर्शन है तो थोड़ी सी मेहनत लगे तो कोई बात नहीं है, करनी है, मेहनत ही करनी है, तभी तो आगे डॉक्टर बनना है। चलो बाय बाय, टेक केयर। एंड कर रहे हैं हम मीटिंग बच्चा। बाय बेटा।